ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कार्तिकेय 2 की सफलता के बाद से ही उसके मुख्य कलाकार एक्टर निखिल एक के बाद एक नई सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स वे अनाउंस कर रहे हैं जिन्हें देखकर ही लग रहा है कि भाई ये फिल्में तो निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है सारी की सारी फिल्में। प्रोजेक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं और हर एक प्रोजेक्ट के लिए उतनी ही उत्सुकता अंदर से है। अब देखिए, कार्तिकेय 2 के बाद उनकी 18 पेजेस नाम की फिल्म आई थी जो रिलीज हो चुकी है। मैंने उसे नहीं देखा है और उसे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा उसने बिजनेस किया था, ऐसे मैंने पढ़ा है। उसमें भी कार्तिकेय 2 की तरह उनके साथ में अनुपमा परमेश्वरन वे ही थी। हालांकि मैंने उसे नहीं देखा है फिल्म को अभी। उसके बाद उन्होंने जो फिल्में अनाउंस की है ना, सबसे पहले तो स्पाई, जिसका टीजर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था। 29 जून को ये फिल्म थिएटर में है, यानी इसी महीने ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है और मैं बहुत उत्सुक हूँ स्पाई को देखने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी ये फिल्म हिंदी में भी और नेताजी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ऐसे राज रहस्य हमारे सामने इस फिल्म के माध्यम से सामने आएंगे। उसके बाद में अभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जन्म दिवस के सुअवसर पर, जन्म जयंती के सुअवसर पर द इंडिया हाउस को अनाउंस किया गया। रामचरण गारू और द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी साथ में मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और टीज़र से तो जो मोशन पोस्टर रिलीज़ किया है उन्होंने, बहुत बहुत बढ़िया लग रही है वो फिल्म और मेरे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है उस फिल्म से। इसके बाद में एक और फिल्म को आज ही, मतलब कल उन्होंने एक टीज किया था एक प्रकार से और आज प्रॉपर फर्स्ट लुक उनकी आने वाली फिल्म का उन्होंने रिलीज़ किया है, रिवील किया है। कल उन्होंने एक पोस्ट की थी, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सेंगोल के साथ में उन्होंने ये पोस्ट की थी जिसमें हमें सामने तो एक धरती में गड़ा हुआ सेंगोल हमें दिखाई दे रहा है, राजदंड, और उसके पीछे आग की लपटें हमें दिखाई दे रही है, धुआं है ऊपर आकाश में पूरा फैला हुआ। फर्स्ट लुक टुमारो। तो कल उन्होंने ये बता दिया था कि भाई सेंगोल से जुड़े हुए इतिहास पर ये एक ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है। अब आज इसके बारे में उन्होंने फर्स्ट लुक रिवील किया है और अधिक जानकारी, काफ़ी सारी जानकारी हमें इसके बारे में आज पता चली है। अवर 20th उनकी 20वीं फिल्म है ये। फिल्म विल बी स्वयंभू। काफ़ी बढ़िया नाम है, स्वयंभू। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड विशेस ऑन माई बर्थडे। विल कीप वर्किंग हार्डर एंड ट्राई टू विन योर हर्ट्स ऑलवेज। मैं भूल गया, एक्टर निखिल, आपको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भी आपको ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और आपकी सारी फिल्में सफल रहे बॉक्स ऑफिस पर। तो स्वयंभू को डायरेक्ट करने वाले हैं भारत कृष्णमचारी, जो इससे पहले एक तमिल फिल्म कोबरा की कहानी के को राइटर रह चुके हैं। एक्टर विक्रम की कोबरा पिछले वर्ष रिलीज हुई थी और उसके वे को राइटर थे और एक डायरेक्टर के रूप में उनकी ये पहली फिल्म होने वाली है स्वयंभू। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है और इसके बारे में एक आर्टिकल भी आया हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पढ़ के बताता हूँ। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। भारत कृष्णमचारी टू हेल्म निखिल स्पिरिट फिल्म ऑन सेंगोल सेज यस इट्स राइटफुल प्लेस इट्स पार्लियामेंट। देखिए, सेंगोल पर ये जो फिल्म बनने जा रही है ना, ये छोटी बात मत समझिए आप। मैंने अभी 2 दिन पहले ही सेंगोल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को जो सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, कई सारे उनमें से जो अलगाववादी विचारधारा के हैं, वे सेंगोल की संसद में, नई संसद में जो स्थापना की गई है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में कई सारे ऐसे विचित्र से पोस्ट भी वे कर रहे हैं। अलगाववादी मानसिकता भी ऐसे कुछ पोस्ट के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। तो सेंगोल की स्थापना से ऐसे जो भी अलगाववादी विचारधारा के तत्व हैं, उन्हें मोदी जी ने एक करारा जवाब दिया था। उनके सारे सपनों को, जो भी अलगाववाद के बीज वो बोने का प्रयास कर रहे थे, उनको एक चुटकी बजाते ही, सेंगोल की स्थापना के साथ ही उन सारे मंसूबों पर मोदी जी ने पानी फेर दिया था। अभी ये जो सेंगोल पर फिल्म बनने जा रही है, ये भी कोई छोटी बात मत आप समझिए। कई सारे ऐसे तत्व हैं जो कहते हैं कि भाई जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले, जो ब्रिटिशों की जो झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी है, जो मैक्स मुलर ने यहाँ पर, ब्रिटिशों ने यहाँ पर साउथ और नॉर्थ को बांटने के लिए लाई थी, वहीं से उन्होंने जो अलगाववाद के बीज ब्रिटिशों ने बोए थे, अभी भी कुछ लोग उसी प्रोपेगेंडा को फॉलो करते हैं और हमारी संस्कृति भारत से अलग है, हिंदू संस्कृति से अलग है, इस प्रकार की बातें वे सोशल मीडिया पर स्प्रेड करते हैं खुलकर। तो ये जो फिल्म है, ऐसे सारे विचारों को, ऐसे सारे जो अलगाववादी विचार हैं, उनको एक करारा जवाब देगी, ऐसा मेरा अनुमान है।
अब इसके जो डायरेक्टर है भारत कृष्णमाचारी, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने जो सेंगोल की स्थापना नई संसद में की है ये बिल्कुल सही है और सेंगोल की वही बिल्कुल सही जगह है. निखिल सिद्धार्थ हैज बीन हैविंग अ ड्रीम रन एंड नाउ ही हैज अनाउंस्ड 2 न्यू फिल्म्स. वन ऑफ देम फीचर्स सेंगोल ऑन द first look poster, which is now the hot topic in India. When IndiaToday.in spoke to debutant director Bharat Krishnamachari exclusively about his choice of subject, he didn't reveal much. He said, "This is a period film. As you can see from the poster, the Sengol plays a very important role in Indian civilization, and during the Chola reign, when the transfer of power was handed over from one king to another, it was done symbolically by handing over the Sengol." तो सेंगोल के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है, किस प्रकार से एक राजा से दूसरे राजा को उसको ट्रांसफ़र किया, सत्ता के हस्तांतरण की तरह उसे दिया जाता था. Bharat Krishnamachari said he did a lot of research about the ancient kingdoms in South India like the Cholas and about the Sengol itself. When asked about the recent debate as to where the Sengol should have been placed in India, Bharat replied, Modi ji was right in placing the Sengol in the parliament. The Sengol needs to be at the seat of governance, not in a museum. तो मोदी जी ने जो नई संसद में इसकी स्थापना की है बिल्कुल सही जगह है, उसकी जगह म्यूजियम में नहीं है. निखिल 20 इज डायरेक्टेड बाय भारत कृष्णमाचारी एंड प्रेजेंटेड बाय टैगोर मधु. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय भुवन एंड श्रीकर अंडर पिक्सेल स्टूडियोज. KGF and Salar music director Ravi Basroor is the music director for this film. The leading ladies of the film have not yet been finalized. According to sources, there are 2 leading ladies in this film and the movie will go on floors in August. अगस्त से शूटिंग शुरू होगी. और बाकी sources told IndiaToday.in exclusively that Nikhil would play a real life character from Indian history, but the story is fictionalized. मतलब एक सत्य ऐतिहासिक पात्र पर ही एक्टर निखिल का पात्र आधारित होने वाला है, पर कहानी को वे थोड़ा फिक्शनलाइज करके दिखाने वाले हैं. It is not a fantasy film but an action film which will see Nikhil transform from an ordinary man into an extraordinary warrior. एक सामान्य व्यक्ति से एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ऐसे योद्धा में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, की जो यात्रा है, वो इसमें दिखाई जाने वाली है. और ये जो पोस्टर हम देख रहे हैं, इसमें देखिए जो आज उन्होंने रिलीज़ किया है पोस्टर को, इसमें एक्टर निखिल उनका जो पात्र है कि योद्धा के वेशभूषा में वे दिख रहे हैं. एक हाथ में भाला है, दूसरे हाथ में हमें ढाल दिख रही है जिस पर शेर की आकृति चित्र बना हुआ है. बाकी कई सारी कलाकृतियाँ हैं. पीछे एक भगवा ध्वज दिख रहा है भाले से लगा हुआ, जिस पर बाघ का चित्र बना है. पीछे काफ़ी बड़ी पहाड़ी वगैरह दिख रही है. दूसरी तरफ और कुछ योद्धा है घोड़े पर, और फिल्म का नाम स्वयंभू. पीछे शेर के चित्र के साथ में एक ढाल है. बाकी वही जानकारी है. तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में फिल्म रिलीज़ होगी. भारत कृष्णमाचारी इसके डायरेक्टर होने वाले हैं वगैरह वगैरह. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पोस्टर लग रहा है. बस काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ में इसको बनाया जाए और हमारे गौरवशाली इतिहास को ये फिल्म सामने लाए, यही हम आशा करते हैं. वो पोन्नियन सेल्वन की तरह निराशाजनक ना हो फिल्म, बस यही अपेक्षा है. ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, वंदे मातरम.